हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर। मेरे अपने यूट्यूब चैनल डीके इंग्लिश ग्रामर टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th के फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जी एल्फंटेस का पहला पैसेज लेकर के आया हूँ। पहले मैं आपको इनका हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर भी लिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। अब देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस वह घर, द ओनली वन जो एकमात्र था, इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, सैट ऑन पर स्थित था, द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ ए लो हिल एक निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। यानी संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था जो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से या इस ऊंचाई से, वन कुड कोई भी सी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड और खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके फसल के खेत को कोई भी देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स जो फूलों से लदे थे। यानी उस ऊंचाई से फूलों से लदे पके फसल के खेत को और नदी को कोई भी देख सकता था। दैट ऑलवेज जो सदैव, प्रॉमिस्ड वादा करते थे, ये गुड हार्वेस्ट एक अच्छे फसल का, जो एक अच्छे फसल का हमेशा वादा करते थे। यानी ऐसा फसल लगा हुआ था कि जो बहुत ही अच्छा फसल था और एक अच्छे फसल का वादा करते थे, यानी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा फसल होगा। द ओनली थिंग एकमात्र चीज़ की, द अर्थ पृथ्वी को नीडेड आवश्यकता थी, वाज ये डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अब किस चीज़ की ज़रूरत थी पृथ्वी को? द ओनली थिंग एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी, और वो चीज़ थी अर्थ मीन्स पृथ्वी को, नीडेड आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर माने एक मूसलाधार बारिश की, वाज अ डाउनपोर एक मूसलाधार बारिश की, और अथवा एट लीस्ट कम से कम ए शावर एक फुहार की, कम से कम एक शावर यानी एक फुहार की ज़रूरत थी। यानी अगर एक मूसलाधार बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एक मूसलाधार बारिश नहीं होती है तो कम से कम एक फुहार ही आ जाए, एक फुहार की ही आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, संपूर्ण सुबह, थ्रू आउट मीन्स संपूर्ण, मॉर्निंग मीन्स सुबह, संपूर्ण सुबह, लेंचो हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली भली बात या अच्छे तरह से, यानी लेंचो जो अपने खेतों को भली बात से जानता था, उसने संपूर्ण सुबह हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया था, एल्ज बट सी देखने के सिवाय, द स्काई आसमान की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी और पूर्वी दिशा में, उत्तरी और पूर्वी दिशा में आसमान की ओर देखने के सिवाय उसने संपूर्ण सुबह कुछ नहीं किया था। नाउ अब वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ अब वी वर रियली गोइंग हम वास्तव में जा रहे हैं, टू गेट पाने सम वाटर कुछ पानी, वोमेन औरत, यानी लेंचो अपने औरत से बोला कि वास्तव में अब हम कुछ पानी पाने जा रहे हैं। द वोमेन वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग जो तैयार कर रही थी, सुपर रात्रि का भोजन, वह औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रहे थे, रिप्लाइड उसने लेंचो के जो है उस बात का रिप्लाई किया यानी प्रत्युत्तर दिया, यस गॉड विलिंग यदि ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेतों में, यानी जो लेंचो के बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल जबकि द स्मॉलर वंज और जो छोटे छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास में। और कब तक खेल रहे थे? अनटिल जब तक, द वोमेन उस औरत ने, कॉल्ड बुलाया, देम टू ऑल उन सबको, कम फॉर डिनर रात्रि के भोजन के लिए आओ। यानी जब तक उस औरत ने जो भोजन पका रहे थे उनको रात्रि के भोजन के लिए नहीं बुलाया, तब तक बड़े वाले लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। ये रहा आपका हिंदी में जो है एक्सप्लेनेशन इस पैसेज का। अब उसके दिए गए नीचे जो है प्रश्नों का हम आंसर, आपको नहीं क्वेश्चन का आंसर लिखाएंगे, आगे देखते हैं। चलिए इस पैसेज का अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। इस पैसेज का पहला क्वेश्चन है, व्हेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित था? तो घर देखिए आंसर में लिखा हुआ है, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, घर जो था वो निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट, मीन्स कोई भी इस ऊंचाई से क्या चीज देख सकता था?
कोई भी इस ऊंचाई से क्या देख सकता था? तो कोई भी इस ऊंचाई से क्या देख सकता था? आंसर है वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स फ्रॉम दिस हाइट। इट मीन्स वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स फ्रॉम दिस हाइट। इट मीन्स कोई भी इस ऊंचाई से नदी को और फूलों से लदे पके फसल के खेत को देख सकता था। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, व्हाट वाज नीडेड बाय अर्थ ओनली। व्हाट वाज नीडेड, किस चीज की आवश्यकता थी बाय अर्थ ओनली, यानी पृथ्वी को, यानी जहां पर फसल लगा हुआ था उस जमीन को, उस पृथ्वी को, उस जगह को मात्र किस चीज की जरूरत थी? तो आंसर है द अर्थ नीडेड अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। पृथ्वी को एक मूसलाधार बारिश की अथवा कम से कम एक फुहार की जरूरत थी। आपने पैसेज में पिछले पैसेज में जो भी मैंने पढ़ाया जस्ट पीछे, उसमें आपने पढ़ा था हिंदी एक्सप्लेनेशन में। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। हु न्यू, कौन जानता था, हिज फील्ड, अपने खेत को, इंटीमेटली, भली भांत से या अच्छे तरह से, यानी अपने खेत को अच्छी तरह से कौन जानता था? तो हु के स्थान पर जो जानता था उसी का नाम लिख दीजिए। तो लेंचो था जो अपने खेत को बड़े ही अच्छे तरह से, बड़ी ही घनिष्ठता के साथ या बड़े ही भली भांत से अपने खेत को जानता था। तो आंसर है लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। लेंचो अपने खेत को बड़े घनिष्ठता से जानता था। तो ये रहा आपका जो है ए लेटर टू गॉड के पहले पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर। बॉयज, अब आप लोगों से एक निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके को सब्सक्राइब करो और ढेर सारा इस वीडियो को शेयर करो, ढेर सारा प्यार दो और आगे भी अपने फ्रेंड्स को बताओ ताकि वो भी जो है पढ़ करके थोड़ा लाभ उठाए और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए जो है मेरे चैनल से सदैव जुड़े रहें। धन्यवाद।